गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। +1 क्लास कल हमने स्टार्ट किया था नेक्स्ट चैप्टर कंसेप्ट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड सिग्निफिकेंस ऑफ स्टैट्स इन इकोनॉमिक्स। तो कल हमने कंसेप्ट अकेला इकोनॉमिक्स का किया था। उसमें हमने किया था कि कंजम्पशन क्या होती है। कंजम्पशन के बारे में हमने पढ़ा था कि कंजम्पशन का मीन्स होता है कि जो हम डिफरेंट गुड्स एंड सर्विसेज को परचेज़ करते हैं, किसी चीज़ को ख़रीदते हैं, उसको लेने के बाद हमें जो सेटिस्फेक्शन मिलती है, हमारी ज़रूरत पूरी हो जाती है, फुलफ़िल हो जाती है, उसको कहते हैं कंजम्पशन। कंज्यूमर कौन होता है? कंज्यूमर वो है जो चीज़ों को परचेज़ करता है, जो चीज़ों को ख़रीदता है। कंजम्पशन मतलब किसी चीज़ को लेने के बाद हमें जो सेटिस्फेक्शन मिली है उसको कंजम्पशन। कंज्यूमर कौन है? जो बाय करता है, गुड्स एंड सर्विसेज को बाय करता है। कंजम्पशन और कंजम्पशन बता दिया मैंने कि जो चीज़ों को लेता है उसको सेटिस्फेक्शन मिलती है, गुड्स एंड सर्विसेज को लेता है। अब मैंने गुड्स एंड सर्विसेज ली तो मेरे को क्या मिली? यूटिलिटी मिली, मैं सेटिस्फाइड हो गई हूँ। ठीक है, आगे इसमें क्या था? हु इज़ प्रोड्यूसर? प्रोड्यूसर कौन होता है? प्रोड्यूसर वो है जो चीज़ों को बनाता है, जो चीज़ों को प्रोड्यूस करता है, चीज़ों को बनाता है और उसको बेच देता है। सेल गुड्स एंड सर्विसेज फॉर द जनरेशन ऑफ इनकम। प्रोड्यूसर कौन है? जो चीज़ों को बनाता है और फिर जब वो उसको सेल कर देता है तो उसको क्या मिलता है? इनकम। प्रोडक्शन क्या है? प्रोडक्शन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें कि रॉ मटेरियल को कन्वर्ट किया जाता है यूज़फुल थिंग्स में। नेक्स्ट सेविंग की थी। सेविंग वो होती है जो हम इनकम का जो पार्ट हम खर्च नहीं करते बल्कि उसको सेव करके रखते हैं, उसको सेविंग कहा जाता है। इन्वेस्टमेंट है किसी भी एसेट्स पर पैसा लगाना, किसी प्रॉपर्टी पे, गोल्ड पे पैसा लगाना, ये सारी हमारी क्या होती है? इन्वेस्टमेंट्स। इसके अलावा हमने किया था इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। हमारी इकॉनमी में कौन कौन सी एक्टिविटीज़, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होती क्या हैं? इकोनॉमिक एक्टिविटी होती हैं कि हमारे रिसोर्सेज जो हैं स्केर्स हैं, उनके स्केर्स मतलब कम हैं और हमारी ज़रूरतें क्या हैं? ज़्यादा हैं। तो यूज़ ऑफ स्केर्स मीन्स कि हमने कैसे कम रिसोर्सेज को यूज़ करके अपनी ज़रूरतों को पूरा करना है। फिर अब देखो इकोनॉमिक एक्टिविटी में बताया कि हमारे रिसोर्सेज स्केयर हैं, कम हैं, तो हमें फिर इकॉनमी में डिफरेंट प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं। प्रॉब्लम हमारी इकॉनमी में क्या आती है कि हमने जो हमारे पास रिसोर्सेज अवेलेबल हैं हम उनको कैसे यूटिलाइज़ करें, ऐसे यूटिलाइज़ किया जाए कि जिससे हमारी ज़रूरत क्या है? पूरी हो सके। तो इसके बाद आज हम नेक्स्ट करेंगे स्टैट्स क्या है, व्हाट इज़ स्टैट। ठीक है, स्टैट्स का मतलब क्या है? स्टैट्स का मतलब है कि कोई भी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी है, उसको कंपेयर करके बताना है, 2-3 चीज़ों को कंपेयर करके बताना है। स्टैट्स में जो भी इंफॉर्मेशन दी जाती है वो न्यूमेरिकल फॉर्म में दी जाती है। ठीक है, न्यूमेरिकली सारी इंफॉर्मेशन को एक्सप्रेस करता है स्टैट्स। देखो स्टैट्स का मतलब क्या है? क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन ऑफ फैक्ट्स। किसी भी चीज़ की इंफॉर्मेशन देनी है, क्वांटिटेटिव मात्रा के अकॉर्डिंग, क्वांटिटी के अकॉर्डिंग इन्फॉर्मेशन देता है हमें, फैक्ट्स के बारे में बताता है हमें। बट हाउ डू वी गेट क्वांटिटेटिव, बट हमने कैसे कलेक्ट करनी है क्वांटिटेटिव इन्फॉर्मेशन? देयर मस्ट बी ए सिस्टम, मैथड्स, टेक्निक टू कलेक्ट क्वांटिटेटिव इन्फॉर्मेशन। कहते हैं कुछ मैथड्स हैं, कुछ टेक्निक्स हैं कि हमने कैसे क्वांटिटेटिव इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करनी है। स्टैट्स इन्फॉर्मेशन में भी रॉ इन्फॉर्मेशन। स्टैट से हम जो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं वो पहले क्या होती है? रॉ, ऐसे रफली हम कलेक्ट कर लेते हैं। फिर अगर हमने रॉ इन्फॉर्मेशन ऐसे ही इन्फॉर्मेशन रफली कलेक्ट की है तो फिर उस चाहिए हमें इट नीड्स टू बी क्लासिफाइड और इट नीड्स टू बी सिस्टमेटिकली प्रेजेंट। अब देखो फॉर एग्जांपल हम अपने स्कूल की एग्जांपल लेते हैं। अब हमें आप लोग जैसे हैं एग्ज़ाम्स चलते हैं, पेपर्स वगैरह होते हैं, आप शीट्स दे के जाते हो, हम सभी डिपॉजिट कर लेते हैं। इसके बाद हमने उन जो आपने शीट्स दे के गए हो, हमें पेपर आपने करके दी कर गए हो, उसको हमने अब डिस्ट्रीब्यूट भी करना है। पहले हमने आपसे रॉ इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर ली, आगे हमने इसको क्लासिफाइड बांटना है, सिस्टमेटिकली बांटना है। कैसे बांटना है? मतलब इंग्लिश वाले टीचर्स को इंग्लिश के पेपर्स दे देंगे, मैथ्स को, कॉमर्स वाले टीचर्स को पेपर दे देंगे। मतलब पहले हमने रफली रॉ इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर ली बच्चों की, तो इसके बाद क्या ज़रूरत है कि ये थोड़े ना सारे के सारे पेपर इकट्ठे करके ऐसे रख दिया। हमने क्या किया? इसकी नीड है कि उसको क्लासिफाइड किया जाए, उसको सिस्टमेटिकली प्रेजेंट किया जाए।
प्रेजेंट मतलब कैसे करना है कि जैसे आप इंग्लिश के पेपर्स आए हैं, आपकी क्लास में 42 स्टूडेंट्स हैं, तो हम सिस्टमेटिकली जिसको भी आपके इंग्लिश के पेपर दे रहे हो तो उनको अच्छी तरह से प्रेजेंट करके बताएं कि हाँ हमने आपके इतने पेपर दिए हैं 42। सिस्टमेटिकली प्रेजेंट करना। वन मस्ट लर्न द सिस्टम ऑफ प्रेजेंटेशन एंड क्लासिफिकेशन ऑफ डाटा। वन मस्ट हमेशा याद रखना, लर्न करना है कि हमेशा प्रेजेंटेशन क्या होनी चाहिए और क्लासिफिकेशन मतलब बांटना चाहिए डाटा को सिस्टमेटिकली। मेथड्स और टेक्निक्स रिलेटिंग टू इट कलेक्ट्स। मेथड्स और टेक्निक क्या है? कलेक्ट करो, क्लासीफाई करो, प्रेजेंट करो। पहले चीज़ को कलेक्ट किया, फिर बांटा, फिर प्रेजेंटेशन की, एनालाइज किया, कंक्लूजन निकाले, फिर रिजल्ट निकाला, एज वेल एज रिजल्ट निकाले। ठीक है। स्टैट्स में एक क्या है, क्वांटिटेटिव इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करता है। उसमें जो भी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की जाती है पहले रफली इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करनी है, फिर हमने उसको क्लासीफाई करना है, सिस्टमेटिकली लगाना है, फिर आगे अगर हमने किसी के सामने आगे प्रेजेंट करना। अब आपने रफली हमें पेपर दे गए, हमने कलेक्ट कर लिए, बांट भी लिए, फिर प्रेजेंटेशन कैसे करनी है कि जब रिज़ल्ट आना है तो सभी का रिज़ल्ट बना के रखना, प्रेजेंट करना है कि इतने इतने मार्क्स हैं। रिज़ल्ट निकाले, एनालाइज किया, रिज़ल्ट निकाले, कंक्लूजन निकाले कि हाँ इतने इतने बच्चे ने मार्क्स क्या है गेन किए। तो इसलिए स्टैट्स में क्वांटिटेटिवली इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की जाती है, रफली इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की जाती है, फिर उसको बाद में प्रेजेंट किया जाता है। कैसे किया जाता है? पहले कलेक्ट करना, फिर क्लासीफाई करना, फिर प्रेजेंटेशन, फिर एनालिसिस, रिजल्ट निकालना है। स्टैट्स हैज़ कम टू बी डिफाइंड बोथ इन। स्टैट्स को डिफाइंड किया जा सकता है दो तरीक़ों से, एक सिंगुलर सेंस में, एक प्लूरल सेंस में। सिंगुलर सेंस में सबसे पहले देखो प्लूरल सेंस में क्या है। स्टैट्स रेफर्स टू इन्फॉर्मेशन टर्म्स ऑफ न्यूमेरिकल। स्टैट्स ने पहले ही बताया था कि स्टैट्स में जो भी इन्फॉर्मेशन दी जाती है वो नंबर्स में दी जाती है। हमने आपसे पेपर्स लिए तो हमने अब आपका जब रिज़ल्ट बनाना है तो वो कौन सी फॉर्म में बनाना है? न्यूमेरिकली, नंबर्स में बताने हैं। अब देखो इसमें क्या है कि सच एज पॉपुलेशन के बारे में बताना है तो वो भी नंबर्स में बताएंगे। एम्प्लॉयमेंट के बारे में, कितने लोग काम पे लगे हुए हैं। स्टैट्स कंसर्निंग पब्लिक एक्सपेंडिचर, लोगों के खर्चे के बारे में बताना। ये सारी चीज़ें किस फॉर्म में बताई जाती हैं? न्यूमेरिकली बताई जाती है ना, अल्फ़ाबेटिकली तो कुछ नहीं बताया जाता। एनी न्यूमेरिकल इन्फॉर्मेशन इज, कहता हर कोई न्यूमेरिकल इन्फॉर्मेशन को हम स्टैट्स नहीं कहेंगे। स्टैट्स का मतलब तो हुआ कि उसने न्यूमेरिकली इन्फॉर्मेशन को मतलब हमें बतानी है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि कोई भी इन्फॉर्मेशन जो हम बता रहे हैं तो वो सारी नंबर्स में बता रहे हैं तो उसको हम स्टैट्स कहेंगे। सारी चीज़ें स्टैट्स नहीं होती। जैसे मान लो, जैसे हम कहते हैं डाटा विच आर नॉट स्टैट्स। जैसे देखो हम कहते हैं ए काउ हैज़ 4 लेग्स, काउ की 4 लेग्स होती हैं। तो कहता है इन चीज़ों को हमने इस डाटा को हमने स्टैट्स में नहीं लेना। स्टैट्स में क्या आता है? जो एवरेज लेता है, जो किसी चीज़ को कंपेयर करके बताता है। जैसे एवरेज हाइट ऑफ 60+ मेल पीपल इन इंडिया इज़ 6 फीट। हमने बताया कि एवरेज जो हमारे हाइट है इंडिया के मेल्स की 25+ जो मेल्स हैं 26+ हैं, जिनकी एज 26+ है, मेल हैं जो इंडिया के, उनकी हाइट 6 फीट है। उसको कंपेयर करना नेपाल के 5 फीट के मेल्स के साथ। मतलब ये जो है कंपेयर करके बताता है, दो चीज़ों को कंपेयर करके बताता है कि इसने स्टैट्स का मतलब ये नहीं है कि सिंगल चीज़ों को अगर हम बता रहे हैं कि हाँ इस बच्चे ने इतने मार्क्स लिए, एवरेज बतानी है। रिज़ल्ट निकालते हैं, एवरेज निकाल के बता रहे हैं, कंपेयर करके बता रहे हैं कि इसने बच्चे ने इतने मार्क्स लिए, फर्स्ट आया, सेकंड आया, ये सब बताते हैं। तो वैसे ही कि एवरेज हाइट ऑफ 60+ है, हमने दो चीज़ों को कंपेयर किया, इंडिया के पीपल्स मेल्स को और नेपाल के मेल्स को। दो चीज़ों को जब कंपेयर करके बताता है तो उसको हम स्टैट्स में लेते हैं। ये नहीं है कि हर एक चीज़ को हमने स्टैट्स में ले लेना है। राम हैज़ 200 रुपीज़ इन हिज पॉकेट। राम की पॉकेट में 200 रुपीज़ हैं, इसको हम स्टैट्स नहीं करेंगे। हम क्या हैं, अगर कहेंगे कि बर्थ रेट इंडिया इज़ 18/1000 कंपेयर टू, दो चीज़ों को जब कंपेयर करके बताते हैं उसको हम स्टैट्स में इंक्लूडिंग करते हैं। जब हम सिंगल चीज़ की बात करते हैं तो उसको स्टैट्स में इन्वॉल्व नहीं किया जाता। वैसे ही कि राम गेट 500 पर मंथ एज ए पॉकेट अलाउंस इज। अब हमने कहा कि राम की हर महीने की 500 रुपया पॉकेट मनी है, इसको स्टैट्स नहीं कहेंगे। स्टैट्स का मतलब है कि जब दो जानों को कंपेयर करके बताते हैं, राम की इतनी और शाम की इतनी है, ठीक है, दो जानों को कंपेयर करके बताया जाता है। तो फिर इसके अलावा अगर हमने बता रहे हैं कि हाँ
एवरेज अब राम की अकेले की बताएंगे तो उसको हम स्टैट्स में नहीं लेंगे। कैसे बता सकते हैं हम, कैसे किसको हम स्टैट्स कह सकते हैं? एवरेज पॉकेट्स अलाउंस ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ 10th क्लास की, 10th क्लास के स्टूडेंट्स हैं उनकी हर महीने की पॉकेट मनी 500 रुपये है। और देयर आर 100 स्टूडेंट्स इन +1 कंपेयर टू जस्ट 80 पर प्लस। और हम मतलब दो चीज़ों को कंपेयर करके बताएं, 10th क्लास के बच्चों की इतनी है, 9th क्लास के बच्चों की पॉकेट इतनी मनी है, दो चीज़ों को कंपेयर करके बताएंगे। सिंगल आइटम के बारे में हम बता रहे हैं तो उसको हम स्टैट्स नहीं कहेंगे। जब हम दो चीज़ों को कंपेयर, दो या दो से ज़्यादा चीज़ों को कंपेयर करके बताते हैं तो उसको हम स्टैट्स में लेते हैं। उस डाटा को हम स्टैट्स में लेंगे। जब हम एक जाने की बात कर रहे हैं तो उस डाटा को हम स्टैट्स में इन्वॉल्व नहीं करेंगे। स्टैट्स में वैसे भी वही इन्फॉर्मेशन ली जाती है जो दो चीज़ों को कंपेयर करके बताता है। डेफिनेशन स्टैट्स की वही है कि न्यूमेरिकल इफेक्ट्स प्रेजेंट करता है, ईच अदर के साथ कंपेयर करके बताना है उसने। ठीक है, आगे इसके फीचर्स हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स कह लो, फीचर्स कह लो। एग्रीगेट्स ऑफ फैक्ट, एग्रीगेट मतलब टोटल, उसने टोटल लेना है। सिंगल नंबर डज नॉट कॉन्स्टिट्यूट अ स्टैट्स, सिंगल नंबर डजेंट मैटर इन स्टैट्स, सिंगल नंबर की स्टडी नहीं करता स्टैट्स। नो कंक्लूजन कैन बी ड्रॉन फ्रॉम इन सिंगल पर्सन के हेल्प के डाटा से हम पूरे फैक्ट्स की कंक्लूजन नहीं निकाल सकते। मतलब जैसे हमने कहा राम की पॉकेट मनी 500 रुपये है पर महीने की है, हम एक जाने के बारे में बता रहे हैं तो उसमें हम क्या कंक्लूजन निकालेंगे, क्या कंपेयर करके बताएंगे। तो इसलिए स्टैट्स जो भी लेता है एग्रीगेट लेता है, टोटल लेता है। ठीक है, पूरे लेना है, सिंगल नंबर को नहीं लेता। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल देयर आर 1000 स्टूडेंट इन आवर क्लास कॉलेज, देन इट हैज़ नो स्टैट्स। हमने कह दिया हमारे स्कूल में, हमारे कॉलेज में 1000 स्टूडेंट्स हैं, उसको स्टैट नहीं कहेंगे बल्कि उसको स्टैट्स कहेंगे। हाँ, हम कंपेयर करके बताएंगे, कंपेयर करके बताएंगे कि हाँ ये भी बताया कि 1000 स्टूडेंट है, हमने उसमें बताया कि 100 जो है कॉमर्स में है, 100 मेडिकल में है, नॉन मेडिकल में, ऐसे बता रहे हैं। ठीक है, एग्रीगेट्स लेना है, टोटल चीज़ को लेना है, टोटल चीज़ के साथ उसको कंपेयर करके बताना है कि एवरेज इतनी है। ठीक है, साइंस के ग्रुप के इतने हैं, कॉमर्स के ग्रुप के इतने स्टूडेंट्स हैं, तो वो उसको स्टैट्स में इन्वॉल्व किया जाता है। जो हम सिंगल फैक्ट को लेकर चलते हैं, सिंगल नंबर्स को लेकर चलते हैं, उनको स्टैट्स में इन्वॉल्व नहीं किया जाता। नेक्स्ट है न्यूमेरिकली एक्सप्रेस्ड। स्टैट्स में जो भी डाटा है उसको किस फॉर्म में प्रेजेंट किया जाता है, एक्सप्रेस किया जाता है? न्यूमेरिकली। इसने क्वांटिटेटिव में नंबर्स में एक्सप्रेस करना है, क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स नहीं लेता। क्वालिटी मतलब क्वालिटी को नहीं मेजर करता, क्वांटिटी को मेजर करता है। ठीक है, क्वालिटी मतलब वो बिग है, वो स्मॉल है, वो रिच है, वो पुअर है, उसका स्टैट के साथ कोई लेना देना नहीं है। स्टैट किसके साथ संबंधित हैं? हाइट, वेट, पॉकेट्स कितनी, पॉकेट मनी कितनी है, मतलब इन चीज़ों का क्वांटिटी को लेके चलता है, क्वालिटी के साथ कोई संबंध नहीं है। और दूसरी बात, स्टैट्स ने जो भी इंफॉर्मेशन देनी है न्यूमेरिकल फॉर्म में एक्सप्रेस करनी है। अफेक्टेड बाय मल्टीप्लिसिटी ऑफ कॉजेज, स्टैट्स कोई भी सिंगल फैक्टर नहीं लेके चलता, बट आर इन्फ्लुएंसिंग, सिंगल फैक्टर का स्टैट्स पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, मल्टीपल फैक्टर्स इफेक्ट करते हैं। ठीक है, जैसे हमने कहा 30% राइज इन प्राइजेस में हैव ड्यू टू सेवरल कॉजेज लाइक रिड्यूसिंग इन, कहता है कि 30% प्राइजेज क्या हुए हैं, राइज, इंक्रीज़ किए हैं। उसके क्या कारण थे कि सप्लाई कम हो गई तो इसलिए प्राइस बढ़ा दिए, डिमांड बढ़ गई इसलिए प्राइस बढ़ा दिए, शॉर्टेज थी पावर की, वेजेस इंक्रीज़ हो गए हैं, टैक्स इंक्रीज़ हो गए हैं, बहुत सारे फैक्टर्स थे जिसके कारण प्राइजेज इंक्रीज़ हुए हैं। तो इसलिए स्टैट्स किसी एक फैक्टर के साथ संबंधित नहीं है, बहुत सारे फैक्टर्स के साथ संबंधित है, क्योंकि हमने अभी कहा कि एग्रीगेट्स को लेकर चलता है स्टैट्स। एक्यूरेसी, रीजनेबल एक्यूरेसी, इसमें डाटा जो कलेक्ट करते हैं उसमें एक्यूरेसी भी हो भी सकती है, नहीं भी, थोड़ी बहुत ही एक्यूरेसी है, रीजनेबल है। ठीक है, दिस एक्यूरेसी, ये एक्यूरेसी किसी भी डाटा के बारे में रिजल्ट निकालने के लिए एक्यूरेसी किस पे डिपेंड करती है कि हमने डाटा किस तरह के लिया है, उसका साइज़ कितना है, अवेलेबिलिटी, नेचर कितनी है। ठीक है, हमारा डाटा, हमारी इन्फॉर्मेशन तभी एक्यूरेट आएगी, सही आएगी, जब हमें पता होगा कि हमने साइज़ कितनी कौन सा डाटा ले रहे हैं, कितनी क्वांटिटी में ले रहे हैं।
ठीक है। जितना ज़्यादा ही इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करेंगे उतना ही रॉन्ग होने का, इनएक्यूरेट होने की प्रॉब्लम आएगी। इसलिए रीजनेबल थोड़ी बहुत एक्यूरेसी होती है। प्लेस्ड इन रिलेशन टू ईच अदर, स्टैट्स में वही इन्फॉर्मेशन बताई जाती है जिनका हम रिलेशन होगा किसी चीज़ के साथ। जैसे हमने कहा राम, जैसे देखो हम कह रहे हैं इस डाटा को फाइंड करना, राम इज़ 40 ईयर्स ओल्ड, फिर साथ में हमने पूछ लिया मोहन इज़ 5 फीट टॉल, तो कहता है ये कोई इन्फॉर्मेशन, इसको हम स्टैट्स नहीं कहेंगे। दे आर नॉट म्यूचुअली रिलेटेड और सब्जेक्ट नॉट टू सब्जेक्ट कंपेयर ही नहीं किया जाता। राम के बारे में कभी मोहन के बारे कह दिया, पहले एज इतनी है, फिर कह दिया मोहन की हाइट इतनी है। तो अगर कहता है कि अगर हम चीज़ को कंपेयर करना चाहते हैं तो सेम सेम लो। इफ़ द एज, हाइट, वेट ऑफ ऑल द 3 आर इंटरप्रेटेड, अगर हम एज ले रहे हैं तो तीनों की एज लो, अगर हाइट ले रहे हैं तो तीनों की हाइट लो। ऐसे कंपेयर करना है, ये नहीं कि नॉनसेंस चीज़ें, इसकी हाइट ले लो, इसका वेट ले लो, उसको फैटनेस ले लो, ये नहीं है। उसने कंपेयर करना है, ये भी कंपेयर ही कर रहा है बट अलग अलग ले रहा है। एज इतनी है, फैक्ट, इसलिए कहता है कि जो भी चीज़ लेनी है उसका एक दूसरे के साथ रिलेशन होना चाहिए। एस्टिमेटेड, नेक्स्ट पॉइंट है एस्टिमेटेड। स्टैट्स में भी कलेक्टेड बाय एस्टिमेट, कई बार डाटा को क्या है स्टैट में एस्टिमेट भी किया जाता है। जैसे कहता है प्राइम मिनिस्टर की रैलीज निकली दिल्ली में और मुंबई में, वह अटेंडेड बाय 1 लाख पीपल एंड 2 लाख पीपल। ये क्या है, एक एस्टिमेट लगाया हमने कि रैली निकली है कहाँ कहाँ, दिल्ली में और मुंबई में। ये देखो दो चीज़ें हैं, दोनों ही कंपैरिजन ठीक हो रहा है कि रैली निकली इतने लोग आए, मुंबई में हुई, दिल्ली में हुई। तो ये स्टैट्स दो चीज़ों को कंपेयर करके बताता है, जैसे सेम सेम भी हो सकती हैं उसमें। तो इसमें क्या है, ये जो रैली है वो देखने तो गए ही नहीं है, इसलिए इसमें कई बार कहता है स्टैट्स में एस्टिमेट भी लगा सकते हैं। ठीक है बच्चे, आज हम इसका प्लूरल किया, कल हम स्टैट्स का सिंगुलर सेंस में करेंगे।